हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू राहुल शर्मा ब्लॉग। मैं हूं आपका बिजनेस दोस्त राहुल शर्मा। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे बिजनेस के बारे में बताने वाला हूं जो बहुत ही अच्छा बिजनेस है और आप इस बिजनेस को कर सकते हैं बिना किसी एक्सपीरियंस के, बहुत ही कम पूंजी लगाकर और अच्छा खासा मार्जिन कमा सकते हैं। दोस्तों, आप सबको पता है कि मार्केट में बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे काम कर रही हैं और बहुत अच्छा नाम कमा चुकी हैं और साथ में बहुत अच्छा पैसा भी कमाती हैं। दोस्तों, अगर मैं बात करूं चाय की, तो चाय में बहुत सारी ऐसी कंपनीज है जो चाय में काम कर रही हैं, जैसे कि चाय सुट्टा बार हो गया, येवले अमृतुल्य हो गया, जो चाय के बहुत सारे फ्लेवर्स रखते हैं, वैरायटी रखते हैं और अच्छे खासा कमाई भी कर रही हैं। इसके अलावा दोस्तों, अगर मैं बात करूं बर्गर्स की, तो दोस्तों बर्गर किंग हो गया, मैकडॉनल्ड्स हो गया, जो बर्गर्स के बहुत सारी वैरायटी रखते हैं। इसके अलावा दोस्तों, आप सबको पता है पिज्जा के बारे में, तो पिज्जा की अगर कंपनी की बात करें तो पिज्जा हट हो गया, डोमिनोज हो गया, ये अलग अलग वैरायटी के पिज्जा रखते हैं, जिसकी वजह से इनकी सेल बहुत अच्छी होती है और लोग वहां पर जाकर एंजॉय भी करते हैं फूड। दोस्तों, मैं आज जिस बिजनेस के बारे में आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन देने वाला हूं, ए टू जेड पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाला हूं, वो बिजनेस है दोस्तों फ्रेंच फ्राइज का बिजनेस। आप बहुत आराम से फ्रेंच फ्राइज का बिजनेस शुरू कर सकते हैं बिना एक्सपीरियंस के। और दोस्तों, आज की वीडियो में मैं हर एक चीज पॉइंट टू पॉइंट कवर करने वाला हूं कि आप इस बिजनेस को कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, कितना आपका इन्वेस्टमेंट लगने वाला है, किन किन चीजों की आपको रिक्वायरमेंट पड़ेगी, प्रॉफिट मार्जिन आपका कितना होने वाला है। और साथ में दोस्तों, सबसे अच्छी बात यह है कि मैं वीडियो के एंड में आपको एक ऐसी प्रो टिप दूंगा। बेसिकली मैं आपको यह बताऊंगा कि मैकडॉनल्ड्स अपनी फ्रेंच फ्राइज को कैसे बनाता है, ताकि दोस्तों देखिए दोस्तों, अगर आप फ्रेंच फ्राइज का आउटलेट खोल लेते तो आपको पता नहीं होगा कि इसको कितने मिनट के लिए कुक करना है। तो कभी आपकी फ्रेंच फ्राइज ज्यादा कुक हो जाएगी, कभी आपकी फ्रेंच फ्राइज कम कुक होगी, तो उसका जो कलर है कभी लाइट होगा, कभी वो ज्यादा ब्लैक हो जाएगा, डार्क ब्राउन हो जाएगा। तो इसलिए मैं आपको एग्जैक्ट टाइम बताने वाला हूं कि मैकडॉनल्ड्स कितने टाइम में अपनी फ्रेंच फ्राइज को फ्राई करता है और साथ ही में कितना टेम्परेचर होता है उसके ऑयल्स का। तो ये सारी बात मैं आपको बताने वाला हूं। तो रिक्वेस्ट करूंगा इस वीडियो को शुरुआत से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। उसके बाद अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या डायरेक्टली मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। और अगर आप मुझसे बात करना चाहते हो, मैं आपको इंस्टाग्राम पे अपना नंबर प्रोवाइड कर दूंगा, आप डायरेक्टली मुझसे बात कर सकते हैं। तो चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। दोस्तों, अगर मैं बात करूं फ्रेंच फ्राइज के बिजनेस की, तो इस बिजनेस में अभी बहुत ज्यादा स्कोप है, क्योंकि स्ट्रीट्स में और बड़े बड़े आउटलेट्स में फ्रेंच फ्राइज मिल तो जाती है। अगर बात करूं स्ट्रीट्स की, तो वहां पर हाइजीन की दिक्कत होती है, प्रॉपर हाइजीन नहीं होती है। और दोस्तों, फ्रेंच फ्राइज बहुत ही रेयरली स्ट्रीट्स पे अवेलेबल है। आप अपने आसपास के मार्केट में एक बार घूम के देखना, आपको स्ट्रीट पे फ्रेंच फ्राइज की बहुत ज्यादा वेराइटीज नहीं मिलने वाली है। और अगर बात करूं बड़े बड़े आउटलेट्स की, तो बड़े बड़े आउटलेट्स में फ्रेंच फ्राइज मिलती है। उसमें दो दिक्कत है। सबसे बड़ी कि उनका प्राइस बहुत ज्यादा कॉस्टली होता है और वहां पर बहुत ज्यादा वेराइटी आपको नहीं मिल पाएगी। अगर आपको मिलेगी तो बेसिकली प्लेन सॉल्टेड मिलेगा या पीरी पीरी फ्रेंच फ्राइज मिल जाएगी। इसके अलावा दोस्तों, बहुत ज्यादा वैरायटीज बहुत ज्यादा रेस्टोरेंट्स में नहीं मिलेगी। तो आप इस बिजनेस को कर सकते हैं और बहुत सारे वैरायटी रखकर अच्छी खासी सेल कर सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों, अगर आप इस बिजनेस को स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपके पास होनी चाहिए फ्रेंच फ्राइज। दोस्तों, फ्रेंच फ्राइज आपको दो तरीके से मिल सकती है। सबसे पहला तरीका होता है कि आप बनी बनाई फ्रेंच फ्राइज खरीद लें। बनी बनाई फ्रेंच फ्राइज के लिए दोस्तों आपको कुछ भी नहीं करना है। आप इंडिया मार्ट पे जाएंगे और चेक करेंगे। आप जहां से, अगर आप दिल्ली से हैं तो आप चेक कर सकते हैं कि फ्रेंच फ्राइज सप्लायर्स इन दिल्ली, और आपको बहुत सारे सप्लायर्स मिल जाएंगे। आप उन सप्लायर से कांटेक्ट कर सकते हैं और फ्रेंच फ्राइज खरीद सकते हैं। सबसे सिंपल सा मेथड है। और दोस्तों, अगर मैं बात करूं इस बनी बनाई फ्रेंच फ्राइज के प्राइस की, तो दोस्तों ये 80 रुपीज से लेकर 200 रुपए तक मिल जाएगी आपको। अब डिपेंड करता है कि आप कितनी क्वांटिटी ले रहे हैं। आप जितनी ज्यादा क्वांटिटी लेंगे, प्राइस उतना कम हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, जो दूसरा मेथड है फ्रेंच फ्राइज का, वो है कि आप अपना खुद से बना सकते हैं फ्रेंच फ्राइज को। और दोस्तों, खुद से फ्रेंच फ्राइज को बनाना बहुत आसान है, किसी एक्सपीरियंस की इसमें जरूरत नहीं है। दोस्तों, आपको सबसे पहले लेनी होगी एक स्टेनलेस स्टील की फ्रेंच फ्राइज कटिंग मशीन, जो कि दोस्तों दो तरीके की आती है। एक आती है मैनुअल और दूसरी आती है दोस्तों ऑटोमेटिक। मैनुअल मशीन में आपको दोस्तों थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। आपको बस उसमें पोटैटो को लगाना होगा और उसको कट करना होगा, जो कि बहुत ज्यादा हैक्टिक प्रोसेस नहीं है। लेकिन दोस्तों, अगर आप मैनुअल मशीन लेकर इस बिजनेस को करने वाले हैं, यानी कि फ्रेंच फ्राइज को खुद से बनाकर करने वाले हैं, तो आपको इसके साथ साथ एक मशीन और लेनी पड़ेगी, जो होती है दोस्तों पोटैटो पिलर की मशीन, यानी कि आलू छीलने वाली मशीन। वो भी आपको बहुत आराम से मिल जाएगी। जिससे क्या होगा दोस्तों, आप अपने आलू को उसमें छील लेंगे उस मशीन में, और उसके बाद आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी मैनुअल मशीन से फ्रेंच फ्राइज को कट करना होगा। कट करने के बाद जैसे आपकी फ्रेंच फ्राइज आपके बास्केट में आ जाएगी, उसमें आपको कुछ भी नहीं मिलाना, सिर्फ और सिर्फ अरारोट मिलाना है। कोई पानी नहीं मिलाना, किसी तरीके का घोल नहीं बनाना। और उस अरारोट को बस मिक्स करना है अपनी फ्रेंच फ्राइज में और उनको डीप फ्राई करना है। अगर बात करूं दोस्तों मैनुअल मशीन के प्राइस की, तो दोस्तों ये आपको 3000 से लेकर 7000 रुपए में मिल जाएगी और बहुत ज्यादा बड़ी रकम नहीं है। आप 3000 की ये मशीन ले सकते हैं और अपनी फ्रेंच फ्राइज को बनाकर भी सेल कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, अगर मैं बात करूं ऑटोमेटिक मशीन की, तो दोस्तों ये 35 kg की मशीन होती है। जो इसकी आउटपुट होती है दोस्तों,
वो 80 से 100 किलो फ्रेंच फ्राइज वो 1 घंटे में निकाल देती है, यानी कि कट कर देती है। इसके अलावा दोस्तों ये इलेक्ट्रिसिटी ऑपरेटेड होती है, सिंगल फेस मशीन होती है, तो जो आपके घर पे बिजली आती है उस बिजली से ये मशीन आराम से चल जाएगी। और अगर बात करें दोस्तों इसके प्राइस की, तो ये दोस्तों 15,000 से लेकर 20,000 के आसपास आपको मिल जाएगी। इसके अलावा दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं कि फ्रेंच फ्राइज के अलावा इस बिजनेस को स्टार्ट करने में आपको और क्या क्या चाहिए होगा। दोस्तों फ्रेंच फ्राइज के अलावा सबसे पहले आपको चाहिए होगा दोस्तों डीप फ्रायर। डीप फ्रायर दोस्तों आपको बहुत तरीके के मिल जाएंगे, 10 लीटर का भी मिल जाएगा, 15 लीटर का भी मिल जाएगा, 25 लीटर का भी मिल जाएगा, ऑटोमेटिक भी मिल जाएगा, गैस ऑपरेटेड भी मिल जाएगा और बिजली से चलने वाला भी मिल जाएगा। तो सिंपल सी बात आप समझ लीजिए, आपको कम से कम 20 लीटर वाला डीप फ्रायर आपको लेना पड़ेगा। आप सिंगल भी ले सकते हैं, डबल भी ले सकते हैं। अगर आप किसी ऐसी जगह पर आउटलेट खोल रहे हैं, और बेसिकली आपको ऐसी ही जगह पर खोलना चाहिए जहां पर आपके बहुत ज्यादा कस्टमर्स आए और आप अलग अलग वैरायटी की जब फ्रेंच फ्राइज सेल करें तो आपकी सेल बहुत हाइप जाए। इसके अलावा दोस्तों जो आप वैट लेंगे, आपको देखना है कि आप वो बिजली से चलाने वाले हैं या गैस से चलाने वाले हैं, उसके हिसाब से उसको परचेज करना है। इसके अलावा दोस्तों जो वैट आते हैं यानी कि डीप फ्रायर्स आते हैं, उसमें आपको ये चेक करना है कि क्या उसमें टाइमर सेट करने का ऑप्शन है या नहीं। अगर है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो आप एक छोटी वॉच भी ले सकते हैं ताकि जो आपका फ्रेंच फ्राइज का टाइमिंग है आप उसको सेट कर सके। वो मैं आगे बताऊंगा वो किस लिए बोल रहा हूं मैं। बट अगर आपके पास जो डीप फ्रायर है उसमें अगर टाइम सेट हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि दोस्तों ये बहुत सारे ऑटोमेटिक वैट्स आते हैं जिसमें आप टाइमर सेट कर सकते हैं, जो बीप देकर आपको बता देगा कि आपका प्रोडक्ट कुक हो चुका है। इसके अलावा दोस्तों आपको चाहिए होगा डीप फ्रीजर, जिसमें आप अपनी फ्रोजन फ्रेंच फ्राइज को स्टोर कर रखेंगे। इसके अलावा दोस्तों आपको चाहिए होगा एक चिमनी, ताकि आपके, क्योंकि भैया अगर आप एक रेस्टोरेंट खोल रहे हो, इंटीरियर बहुत अच्छा कर रहे हो, तो आप नहीं चाहोगे कि ना आपके प्रोडक्ट्स काले हो जाएं, आपकी दीवारें काली हो जाएं, तो आप एक चिमनी या एग्जॉस्ट फैन जरूर लगवा लो, ताकि जो भी धुआं आपके फ्राई करने से निकले, यानी कि फ्रेंच फ्राइज को फ्राई करने से निकलेगा, वो सीधा बाहर चला जाए। इसके अलावा दोस्तों आपको चाहिए होगी फ्रेंच फ्राइज ट्रांसफर ट्रे, यानी कि जब आप फ्रेंच फ्राइज कुक कर लेंगे यानी फ्राई कर लेंगे तो उसके बाद आप उसको किसी स्टील की ट्रे में ट्रांसफर करेंगे और उसमें आप उसकी फ्लेवरिंग करेंगे। तो आप वो अलग अलग तरीके की ट्रेज रख सकते हैं, चाहे तो एक भी रख सकते हैं और एक छोटा सा बॉक्स रख सकते हैं जिसमें आप फ्लेवरिंग कर सकते हैं फ्रेंच फ्राइज की। इसके अलावा दोस्तों आपको एटलीस्ट एक एम्प्लॉय चाहिए होगा जो आपकी फ्रेंच फ्राइज को फ्राई करे और सर्व करे। आप चाहे तो 2 भी रख सकते हैं, लेकिन दोस्तों अगर आप 2 रखेंगे तो आपका जो कॉस्ट है यानी कि लेबर कॉस्ट है वो ज्यादा हो जाएगा। तो आइडियली आप 1 से शुरू कर सकते हैं और अगर आपकी सेल अच्छी जा रही है तो आप 2-3 अपने हिसाब से बढ़ा सकते हैं। बट यह आपको अपने एरिया के हिसाब से देखना होगा कि आपको कितने स्टाफ की रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है। इसके अलावा दोस्तों आपको चाहिए होगा फ्रेंच फ्राइज पेपर बैग। आप चाहे तो पेपर बैग में सर्व कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर आप चाहे तो डिस्पोजेबल प्लेट्स में या डिस्पोजेबल बॉक्सेस में भी सर्व कर सकते हैं, ये आपको अपने हिसाब से देखना होगा। बट अगर मैं बात करूं फ्रेंच फ्राइज के जो होल्डर्स होते हैं यानी कि पेपर होल्डर होते हैं, वो दोस्तों आपको 1 रुपीज कॉस्ट कर जाएगा, तो आप वो भी ले सकते हैं और आराम से उसमें प्रोफेशनल वे में, जैसे मैकडॉनल्ड सर्व करता है पेपर के जो बॉक्सेस होते हैं उसमें, तो आप उसमें भी सर्व कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आपको बहुत सारी सीजनिंग्स चाहिए होंगी और बहुत सारी डिप्स चाहिए होंगी। अगर बात करें दोस्तों सीजनिंग्स की और डिप्स की, तो मैं आपको बता दूंगा आगे कि आप कौन कौन से फ्लेवर्स रख सकते हैं। आपको वही सीजनिंग्स लेनी होगी और वही बहुत सारे डिप्स लेने होंगे, यानी बेसिकली मेयोनीज लेनी होगी। इसके अलावा दोस्तों आपको एक पॉज मशीन लेनी होगी जिसकी वजह से आप ऑर्डर टेकिंग कर पाए, यानी कि आपके जो एम्प्लॉय है वो ऑर्डर ले सके। अगर आप चाहे तो दोस्तों आप 2 एम्प्लॉय रख सकते हैं, जो एक आपका ऑर्डर लेगा और दूसरा फ्रेंच फ्राइज को कुक करके सर्व करेगा। इस तरीके से आप रख सकते हैं। और अगर आप पॉज मशीन लेते हैं तो दोस्तों आप जब बिजनेस को ऑटोमेशन पे लेकर जाएंगे तो आपके लिए बहुत आसानी होगी, क्योंकि आपको सेल टारगेट्स का पता होगा, आपकी पर डे कितनी सेल होती है ऑन एन एवरेज डेली बेसिस पे, वो सारा आपके पास रिकॉर्ड होगा। लेकिन अगर आपने दोस्तों ऐसे ही खोल लिया, कोई पॉज मशीन नहीं है, कोई सेल डाटा नहीं रख रहे हैं, आप कोई सेल रिकॉर्ड नहीं रख रहे हैं, तो फिर आपको आगे चलकर दिक्कत हो सकती है। तो आप एक पॉज मशीन ले सकते हैं, जो कि दोस्तों आइडली छोटी पॉज मशीन दोस्तों 11,000 रुपए से शुरू हो जाती है, जो अपने फोन से ऑपरेट कर सकते हैं और उसके लिए एक ब्लूटूथ प्रिंटर आता है, उससे आप बिल्स को प्रिंट कर सकते हैं। आप वो भी ले सकते हैं। और अगर आप प्रोफेशनल अच्छी लेना चाहते हैं तो दोस्तों वो हाई रेंज में आती है, 50,000 60,000, तो आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। दोस्तों अब मैं आपको बता देता हूं कि मैकडॉनल्ड्स अपनी फ्रेंच फ्राइज को कैसे कुक करता है, क्या टाइम होता है और क्या ऑयल का टेम्परेचर होता है। दोस्तों सबसे पहली बात, जो फ्रेंच फ्राइज मैकडॉनल्ड्स कुक करता है वो सिर्फ और सिर्फ 3 मिनट कुक करता है, यानी कि 3 मिनट में फ्रेंच फ्राइज कुक हो जाती है। तो दोस्तों मैं आपको यहां पर एक प्रो टिप देना चाहता हूं, जब भी आप अपने फ्रेंच फ्राइज को फ्राई कर रहे हैं, आपने डीप फ्रायर में डाल दिया, उसके 30 सेकंड बाद आपको फ्रेंच फ्राइज को प्रॉपर्ली शेक करना है, क्योंकि दोस्तों ये फ्रोजन फ्रेंच फ्राइज होती हैं, फ्रोजन होती हैं, तो ये आपस में चिपक जाती हैं। तो आपको हर 30 मतलब जब भी आप फ्रेंच फ्राइज को ऑयल में डिप करते हैं फ्राई करने के लिए, तो आफ्टर 30 सेकंड आपको उसे शेक करना है प्रॉपर्ली। और दोस्तों अगर मैं बात करूं ऑयल के टेम्परेचर की, तो दोस्तों 335 डिग्री फ़ारेनहाइट का टेम्परेचर होता है और ये +- 5 डिग्री फ़ारेनहाइट चलता है।
तो जब भी आप दोस्तों डीप फ्रायर खरीद रहे हैं, आपको डीप फ्रायर का टेम्परेचर पूछ लेना है कि मैक्सिमम टेम्परेचर की कितनी रेंज है, और मिनिमम दोस्तों एटलीस्ट आपके फ्रेंच फ्राइज का अगर आप काम कर रहे हैं तो आपके डीप फ्रायर का जो टेम्परेचर है वो 335 डिग्री फ़ारेनहाइट के आसपास होना चाहिए एज पर मैकडॉनल्ड्स स्टैंडर्ड। तो मैकडॉनल्ड्स की जो मीडियम फ्रेंच फ्राइज है उसका प्राइस है 87 के आसपास, और जो लार्ज फ्रेंच फ्राइज है उसका प्राइस है 99 के आसपास विद टैक्सेस बता रहा हूं मैं। तो क्या आप उसके कंपैरेटिव, मैं ये नहीं कहूंगा कि आप मैकडॉनल्ड्स को कंपीट करिए, उसको बीट करिए, वो एकदम से शुरू नहीं हो सकता, एकदम से आप नहीं कर पाएंगे, बट आप उसके कंपैरेटिवली 99 की आप सेल मत करिए। अगर आप 40 to 50 रुपीज की सेल करते हैं या इवन आप 30 रुपीज की भी सेल करते हैं तो आप बहुत अच्छे पैसे कमा सकते हैं। तो दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं कि आप इसको कैसे सर्व कर सकते हैं और किस किस तरीके के फ्लेवर आप रख सकते हैं। दोस्तों अगर मैं सिंपली आपको बताऊं तो आप इसको टोमेटो केचप के साथ सर्व कर सकते हैं, आप बहुत सारी मेयोनीज के साथ सर्व कर सकते हैं, और आप इसको दोस्तों बहुत सारी सीजनिंग के साथ भी सर्व कर सकते हैं। यानी कि बेसिकली अलग अलग तरीके के मसाले आप इसमें स्प्रेड करके भी सेल कर सकते हैं। अगर बात करूं दोस्तों बहुत सारे फ्लेवर्स की, तो आप दोस्तों कम से कम एटलीस्ट 5 फ्लेवर से शुरुआत करो, और उसके बाद दोस्तों कस्टमर के रिस्पांस के हिसाब से आप अपने फ्लेवर्स को बढ़ाते जा सकते हैं बहुत आराम से। अगर मैं बात करूं कुछ एक फ्लेवर्स की, तो दोस्तों आप प्लेन सॉल्टेड रख सकते हैं, आप पीरी पीरी फ्रेंच फ्राइज रख सकते हैं जैसे कि मैकडॉनल्ड्स में आती थी। और दोस्तों मैकडॉनल्ड्स जब अपनी फ्रेंच फ्राइज को सर्व करता था तो एक पीरी पीरी का पैकेट दे देता था, साथ में एक शेकर बैग दे देता था और फ्रेंच फ्राइज नॉर्मल दे देता था। अब उसको कस्टमर को क्या करना होता था, उस शेकर बैग में अपनी फ्रेंच फ्राइज को डालना होता था, पीरी पीरी के पैकेट को कट करके डालना होता था और शेक करना होता था 10 सेकंड, और उसका पीरी पीरी फ्राइज बन जाती थी, यानी कि शेक पीरी पीरी फ्राइज बन जाती थी। तो आप इस तरीके से भी सीजनिंग के साथ सर्व कर सकते हैं, या फिर आप दोस्तों आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, आप अपनी फ्रेंच फ्राइज को ट्रांसफर ट्रे में ट्रांसफर करने के बाद एक छोटा सा कंटेनर रख सकते हैं, और जो भी कस्टमर फ्लेवर मांगे उतनी फ्रेंच फ्राइज को आप फ्लेवरिंग करके कस्टमर को सर्व कर सकते हैं, चाहे तो प्लेट में, चाहे तो अपने पेपर का जो बैग होता है उसमें। इसके अलावा दोस्तों आप इटालियन हर्ब्स फ्रेंच फ्राइज रख सकते हैं, चीज फ्रेंच फ्राइज रख सकते हैं, और बहुत सारी मेयोनीज की फ्रेंच फ्राइज रख सकते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं कुछ एक मेयोनीज की, तो आप वेज मेयोनीज रख सकते हैं, तंदूरी मेयोनीज रख सकते हैं, चिपोतले मेयोनीज रख सकते हैं, टोमेटो मेयोनीज रख सकते हैं, मिंट मेयोनीज रख सकते हैं, और गार्लिक मेयोनीज रख सकते हैं। इस तरीके की बहुत सारी मेयोनीज आती हैं जो दोस्तों फन फूड की आती हैं, क्रीमिका की आती हैं, आप कोई भी ले सकते हैं और आराम से फ्रेंच फ्राइज के बहुत सारे फ्लेवर्स बना सकते हैं। दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि आप अपने आउटलेट की मार्केटिंग कैसे कर सकते हैं। दोस्तों मैं सिर्फ 4 ऐसी चीजें बताऊंगा जिनसे आप अपने आउटलेट की बहुत आसानी से मार्केटिंग भी कर सकते हैं और आपके कस्टमर भी डे बाय डे बढ़ते जाएंगे। सबसे पहला मेथड होता है दोस्तों माउथ टू माउथ मार्केटिंग, जिसके लिए दोस्तों जो भी कस्टमर आपके आउटलेट पे आ रहे हैं उनको इस तरीके की सर्विस देनी है कि वो बाहर जाकर 4 लोगों को जरूर बताएं कि भाई मैं उस फ्रेंच फ्राइज के आउटलेट में गया था और बहुत अच्छी सर्विस और बहुत अच्छा फूड है। तो आप जितनी अच्छी सर्विस देंगे वो उतने ज्यादा लोगों को बताएगा और बहुत सारे लोग आपके आउटलेट पे आएंगे। इसके अलावा दोस्तों आप डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू भी अपने आउटलेट को प्रमोट कर सकते हैं, मार्केटिंग कर सकते हैं अपने आउटलेट की, जैसे कि दोस्तों फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम। इसके अलावा बहुत सारे ऑनलाइन पोर्टल्स होते हैं, गूगल के थ्रू आप अपने आउटलेट को प्रमोट कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आप सबसे अच्छा मार्केटिंग स्ट्रेटेजी होती है कि आप अपने आउटलेट में एक सेल्फी पॉइंट बना सकते हैं। जैसे कि दोस्तों आपने देखा होगा ना, मैकडॉनल्ड्स के बाहर एक गुड्डा बैठा रहता है जिसका नाम है रोनाल्ड मैकडॉनल्ड्स। लोग उसके साथ जाते हैं, फोटो खिंचवाते हैं और बर्गर्स भी ट्राई करते हैं, जिसकी वजह से जब वो ऑनलाइन पोर्टल्स पे अपने उस फोटो को डालते हैं तो लोगों के अंदर एक क्यूरियोसिटी होती है कि मैं भी इस आउटलेट में जाऊंगा और यहां पर बैठकर फोटो खिंचाऊंगा और साथ में बर्गर भी ट्राई करूंगा। तो इसके अलावा दोस्तों अगर मैं बात करूं येवले मृतुल्य की, तो देखा होगा अपने मूंछों वाले अंकल केतली लेकर आउटलेट के बाहर खड़े रहते हैं चाय के। तो दोस्तों आप इस तरीके से आप एक कार्टून क्रिएचर बना सकते हो जो कि आपके आउटलेट के बाहर फ्रेंच फ्राइज की ट्रे लेकर खड़ा रहे, या और भी बहुत सारे तरीके होते हैं जिनसे आप एक सेल्फी पॉइंट क्रिएट कर सकते हो अपने रेस्टोरेंट में, ताकि लोग वहां पर आएं और सेल्फी क्लिक करें और सोशल मीडिया पे पोस्ट करें उसको, जिसके थ्रू आपकी ऑनलाइन मार्केटिंग आराम से हो जाएगी। इसके अलावा दोस्तों एक सबसे अच्छी बात होती है मार्केटिंग की कि आप अपने आउटलेट के बाहर एक बड़ा सा बैनर लगवा सकते हैं जिसमें आप बहुत सुंदर सी फ्रेंच फ्राइज को प्रिंट करवा सकते हैं, और दोस्तों जो सबसे लो प्राइस वाली आपकी जो फ्रेंच फ्राइज होगी उसका प्राइस आप मेंशन कर सकते हैं। फ्रेंच फ्राइज स्टार्ट्स विद ओनली ₹30। तो इससे क्या होगा कि 30 रुपीज देखकर बहुत सारे कस्टमर जरूर आपके आउटलेट पे विजिट करेंगे, और दोस्तों जब वो एक बार 30 वाली फ्रेंच फ्राइज खाएंगे, 2 बार खाएंगे, 3 बार खाएंगे, उसके बाद वो अलग अलग वैरायटी की फ्रेंच फ्राइज भी ट्राई जरूर करेंगे। और दोस्तों ये बहुत बड़े बड़े जो मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं उनकी भी ये बिजनेस स्ट्रैटेजी होती है, उनकी भी ये मार्केटिंग स्ट्रैटेजी होती है। वो अपने सबसे कम प्राइस वाले प्रोडक्ट को बहुत ज्यादा प्रमोट करते हैं। आपने दोस्तों मैकडॉनल्ड्स के ऐड देखे होंगे, उसमें 30 रुपए वाला बर्गर का ऐड आता है ना। तो वो 30 रुपए का बर्गर तो सिर्फ नहीं है मैकडॉनल्ड्स में, आपको मैकडॉनल्ड्स में 100 रुपए का, 150 रुपए का, 200 रुपए का भी बर्गर मिल जाएगा। तो लेकिन ऐड जो किया जाता है वो सबसे कम प्राइस का ही किया जाता है। तो आप भी अपने सबसे कम प्राइस वाली जो फ्रेंच फ्राइज हो उसको बाहर ही बड़े बड़े अक्षरों में उसके प्राइस को मेंशन करिए। तो दोस्तों आपको जोमेटो, स्विगी, फूड पांडा, उबर ईट, जो भी ऑनलाइन फूड डिलीवरी ऐप आपके यहां पर चलती है, आपको उसमें रजिस्टर जरूर से जरूर कर लेना है, ताकि आपकी सिटी में आपका जो फूड है वो घर घर तक आराम से पहुंच पाए। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें इन्वेस्टमेंट की, तो कम से कम आपके पास दोस्तों 1.5 लाख से 2 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, ताकि आप इस बिजनेस को अच्छी तरह कर पाए। साथ ही में दोस्तों आपको एक ही चीज यहां पर बोलूंगा, आपका जो शॉप का रेंट है वो थोड़ा सा
सा ज्यादा चला जाए, बट खोलना ऐसी जगह पर जहां पर फुटफॉल बहुत ज्यादा है। ऐसा ना हो कि भैया आप कोई ऐसी जगह पर खोल लो जहां पर कस्टमर ही ना आए और आपकी फ्रेंच फ्राइज सेल ही ना हो, तो आप फिर प्रॉफिट नहीं कमा पाओगे। साथ ही में दोस्तों कम से कम 1 लाख रुपए आपके पास लिक्विड कैश होना चाहिए अपने बिजनेस को रन करने के लिए, क्योंकि दोस्तों बिजनेस स्टार्ट करने के बाद भी बहुत सारे खर्चे आपके सामने आएंगे। तो कम से कम बिजनेस शुरू होने के बाद आपके पास 1 लाख स्पेयर में होना चाहिए, ताकि आप अपने बिजनेस को ऑपरेट प्रॉपर्ली कर पाए। और इसके अलावा दोस्तों अगर मैं बात करूं प्रॉफिट मार्जिन की, तो दोस्तों सिंपली मैं आपको बता दे रहा हूं, फ्रेंच फ्राइज के बिजनेस में दोस्तों 50% का प्रॉफिट मार्जिन होता है। तो आप आराम से इस बिजनेस को कर सकते हैं और अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिए, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि मैं ऐसे ही और अच्छे अच्छे बिजनेस वीडियोस लेकर आता रहूं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।